सब मिल के संधि का आशीर्वाद प्रार्थना शुरू करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु की। सब ठीक हो। मैं विश्वास करता हूँ सबको प्रभु संभाल के सुरक्षित रखा है। मिलकर हम धन्यवाद करेंगे। प्रभु हमारे साथ हैं, हमें सांत्वना देते हुए, हमारे जिंदगी में आशीष और बरकत देते हुए प्रभु हमारे साथ हैं। अब प्रभु को धन्यवाद करेंगे। आज सुबह से लेकर शाम तक प्रभु से मिले एक एक वरदानों के लिए धन्यवाद। प्यारे प्रभु, सुबह उठने के लिए, काम करने के लिए, ऑफिस में जाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, मेहनत करने के लिए प्रभु हमें शक्ति दिया है, सामर्थ्य दिया है। अब प्रभु का धन्यवाद देते हुए आज प्रभु का वचन हम सुनेंगे। आज हमारे लिए प्रभु का वचन है यिर्मयाह नबी का ग्रंथ, उसका अध्याय 46 पद संख्या 27 उसमें हम पढ़ते हैं। प्रभु हमें बता रहे, याकूब लौटेगा, वह सुख शांति से रहेगा। याकूब लौटेगा और वह सुख शांति से रहेगा। हमारे जिंदगी में ये वचन का अनॉइंटिंग को रिसीव करेंगे। इजरायली लोग बाबिलोन निर्वासन में, प्रवास में है, गुलामी में है, और प्रभु उनको ये बता रहे जरूर वो वापस आएगा, लौटेगा और सुख शांति में रहेगा, सुख शांति से रहेगा। धन्यवाद करेंगे। आज ये वचन का अनॉइंटिंग को, अभिषेक को हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के जिंदगी में रिसीव करेंगे। हमारा पूरा परिवार में, हर एरिया में हम रिसीव करेंगे। रोज हम प्रार्थना करते, वचन को इस्तेमाल करते हुए उत्पत्ति का ग्रंथ, उसका अध्याय 24-42 पद संख्या, प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर। वचन को इस्तेमाल करते हुए हम प्रार्थना कर रहे हैं। वचन को रिसीव करते हुए पवित्र जिंदगी बिताने के लिए हमारी कोशिश है, हमारी यात्रा है। प्रभु हमारी सहायता कर। संतपति के सुसमाचार, उसका अध्याय 8 पद संख्या 16 और 17 में हम पढ़ते हैं। संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूदग्रस्तों को ईसा के पास ले आए और ईसा ने शब्द मात्र से अबदूदों को निकाला, शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया, उनकी दुर्बलताओं को दूर कर दिया। आज ये वचन हम बार बार रिपीट करते हुए प्रार्थना में इस्तेमाल कर रहे। प्रभु हमें भी आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। प्रभु का वचन है याकूब लौटेगा, वह सुख शांति से रहेगा, सुख शांति से रहेगा। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये कोई प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल नहीं है, लेकिन प्रभु की जो वादा है हमारे जिंदगी में, प्रभु पाप को छोड़ते हुए, जब हम पश्चाताप करते हुए, पाप को छोड़ते हुए प्रभु के पास वापस आते समय प्रभु से मिलने वाला ब्लेसिंग है। याकूब वापस लौटेगा और सुख शांति से रहेगा, शांति से रहेगा। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, 27 पद संख्या शुरुआत इस तरह है, किंतु मेरे सेवक याकूब मत डरो, इज़राइल मत भयभीत हो, क्योंकि मैं तुम्हें सुदूर देश से, तुम्हारी संतान को उनकी दासता के देश से मुक्त कर दूंगा। प्रभु का जो प्रॉमिस है याकूब को, इज़राइल को, ये बता रहे उनके संतान जो निर्वासन में, प्रवास में, गुलामी में है, वहां से प्रभु वापस लेके आने वाला है। हमें ये वचन हम रिसीव करते समय मां मरियम की खास सिफारिश हमें मिल रही। मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन, आमीन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ये वचन हमें आशा के साथ रिसीव करना है। प्रभु का वचन ये बता रहे, मेरे सेवक याकूब मत डरो, इज़राइल मत भयभीत हो, क्योंकि मैं तुम्हें सुदूर देश से, तुम्हारी संतान को उनकी दासता के देश से मुक्त कर दूंगा। ये प्रॉमिस हर एक एडिक्शन से, हर एक बुरे आदतों से, बुराइयों से प्रभु हमें मुक्त करने वाला है।
ये वचन का अभिषेक को रिसीव करेंगे। हमें पता है इजरायली लोग जब गुलामी में था, प्रवास में था, कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं है, मूर्ति पूजा करते हुए बहुत दुख संकट में है। जब इजरायली लोग पश्चाताप करने के लिए तैयार हुआ, जब पश्चाताप करने के लिए तैयार हुआ, प्रभु उनको ये प्रोमिस दे रहे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ये वचन सुनते समय हम भी निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है। आज से मुझे पाप नहीं चाहिए, पाप मुझे नहीं चाहिए। प्रभु हमें ब्लेसिंग दे रहे, कृपा दे रहे वापस आने के लिए। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में हम ये पढ़ते हैं, किंतु मेरे सेवक याकूब मत डरो, इज़राइल मत भयभीत हो, क्योंकि मैं तुम्हें सुदूर देश से, तुम्हारी संतान को उनकी दासता के देश से मुक्त कर दूंगा। याकूब लौटेगा, वह सुख शांति से रहेगा और उसे कोई नहीं डरा सकेगा। डिलीवरेंस है। प्रभु का ये वचन को हम इस्तेमाल करेंगे। आज मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं शैतान की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, वे तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। ये वचन को इस्तेमाल करते हुए संत लूकास का सुसमाचार उसका 10:19 ये वचन आज प्रभु हमारी जिंदगी में पूरा कर रहे। हर एक बुराइयों से, बुरे आदतों से डिलीवरेंस दे रहे। रिसीव कर यीशु के अति पवित्र नाम पर। ये वचन को हम रिसीव करते समय संत माइकल महादूत हमें प्रेरणा दे रहे पाप को छोड़ने के लिए, बुरे आदतों को, नशे, शराब, हर एक एडिक्शंस को छोड़ने के लिए प्रेरणा दे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करेंगे, संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करें, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करें। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर से फटकारे और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमीन, आमीन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आपके बच्चों को समर्पित करते हुए प्रार्थना करना। आपके परिवार में कोई प्रभु से बहुत दूर है, गुलामी में है, उनको समर्पित करते हुए ये वचन बोलकर बार बार प्रार्थना करना है। कोई बुरे आदत में फंस गया है, रॉन्ग रिलेशनशिप में फंस गया है, उनको समर्पित करके ये वचन को बार बार बोलते हुए, विश्वास करते हुए प्रार्थना करना। प्रभु आपको छुटकारा देने का दिन है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में हम पढ़ते हैं पद संख्या 28 में प्रभु कहता है, मेरे सेवक याकूब मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुमको जिन राष्ट्रों के बीच बिखरा है, मैं उनका सर्वनाश करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारा सर्वनाश नहीं करूंगा। और वचन हमें यह बता रहे, मैं तुमका न्यायोचित दंड दूंगा। मैं तुम्हें किसी भी तरह दंड दिए बिना नहीं छोड़ूंगा। कुछ लोग ये वचन सुनते समय ऐसे सोचते हैं, क्या प्रभु दयावान नहीं है? क्या प्रभु करुणा सागर नहीं है? कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के पास वापस आने के लिए प्रभु हमें अनुशासन, डिसिप्लिन करते हैं। उसको प्रभु का प्यार के रूप में हम समझना है। कुछ लोग हमारे जिंदगी में दुख संकट आते समय उसको प्रभु दंड दे रहे, सजा दे रहे बोल के दुख निराश में बैठते। ऐसा नहीं, ये सजा नहीं, प्रभु का प्यार है। हमें वापस बुला रहे, प्रभु आजा, मत डरो, मैं तुम्हें कृपा दे रहे। कुछ लोग ऐसे बोलते हुए जिंदगी बिता रहे, मेरी जिंदगी में ऐसे कमजोरी है, मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम है, कुछ वीकनेस है, ऐसे बोलते हुए पाप में बैठा है। ऐसे गुलामी में बैठने वालों को प्रभु बोल रहे, हर बॉन्डेजेस में बैठने वालों को प्रभु बोल रहे, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु का वचन ध्यान से सुनो। प्रभु कहता है, मेरे सेवक याकूब मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। ये वचन को रिसीव कर हमारे परिवार के लिए, तुम्हारी संतान को, पद संख्या 27 में, तुम्हारी संतान को उनकी दासता के देश से मुक्त कर दूंगा। आज ये वचन को हम रिसीव करेंगे, दासता के देश से मुक्त कर दूंगा। प्रभु के प्रोमिस है। आज प्रभु मुझे और आपको यह दे रहे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे,
ये डिलीवरेंस को हम रिसीव करेंगे। हमारे नौजवान बच्चों के जिंदगी में, हमारे माता पिता के जिंदगी में ये वचन को रिसीव करेंगे। जितने भी भाई बहन बीमार हैं, प्रार्थना कर इसी वक्त। प्रभु हमें छुटकारा देने वाला है, चंगाई देने वाला है। प्रभु के चरणों पर हमारे जिंदगी को समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद। हमें वापस आने के लिए, कृपा देने के लिए धन्यवाद। प्यारे प्रभु, एक एक परिवार को समर्पित करते हैं। दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से बहुत विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग ले रहे प्रभु, इन पर रहम कर, दया कर। याकूब लौटेगा, याकूब लौटेगा। पाप को छोड़ते हुए प्रभु के पास लौटेगा। प्रभु धन्यवाद। आज ये वचन का अभिषेक हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के जिंदगी में देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्यारे प्रभु, आग्नस को समर्पित करता हूं, अनिका को समर्पित करता हूं, तरसेम को, जगरानी को, विपन को, पुष्पा को समर्पित करता हूं। प्रभु, प्रभु रहम कर, दया कर। प्रभु हम पर रहम कर, दया कर। हमारी प्रार्थना सुन लीजिए। जितने भी भाई बहन आईसीयू में, वेंटिलेटर में है, प्रभु समर्पित करता हूं। अपने पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु उनको छू ले इसी वक्त। धन्यवाद, धन्यवाद। जितने भी परिवार में गरीबी की हालात है, प्रभु समर्पित करता हूं। प्रभु इन पर रहम कर, दया कर। विधवा अवृतों को समर्पित करता हूं। प्रभु इन पर रहम कर, दया कर। अनाथ बच्चों को समर्पित करता हूं। आज इंटरव्यू के लिए जाने वाले बच्चों को समर्पित करता हूं। ट्रैवलिंग करने वालों को समर्पित करता हूं। प्रभु शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। वचन को इस्तेमाल करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद। एक एक बीमार भाई बहनों को समर्पित करता हूं। प्रभु मैं यही चाहता हूं तुम शुद्ध हो जा। प्रभु ये वचन को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना करता हूं। कैंसर की बीमारी यीशु मसीह के दिव्य पवित्र नाम पर दूर होने दो। ऑटिज्म की बीमारी यीशु मसीह के दिव्य पवित्र नाम पर दूर होने दो। थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, प्रेशर की बीमारी यीशु मसीह के दिव्य पवित्र नाम पर दूर होने दो। बुखार, ब्लड इन्फेक्शन यीशु मसीह के दिव्य पवित्र नाम पर दूर होने दो। जॉन्डिस की बीमारी, आर्थराइटिस की बीमारी यीशु मसीह के दिव्य पवित्र नाम पर दूर होने दो। हार्ट पेशेंट्स को यीशु मसीह के दिव्य पवित्र नाम पर चंगाई मिले। डायलिसिस पेशेंट्स को यीशु मसीह के दिव्य पवित्र नाम पर चंगाई मिले। न्यूरो पेशेंट्स को यीशु मसीह के दिव्य पवित्र नाम पर चंगाई मिले। छोटे बच्चों को समर्पित करते हैं प्रभु। अस्थमा की बीमारी, स्किन एलर्जी की बीमारी यीशु मसीह के दिव्य पवित्र नाम पर दूर करने के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। एक एक परिवार को समर्पित करता हूं प्रभु, जिन घरों में शांति नहीं है प्रभु तुम्हें शांति मिले। प्रभु वचन को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना करता हूं प्रभु इनको शांति प्रदान कर। डिवोर्स की सोच, हर एक नेगेटिव सोच, डिप्रेशन की सोच यीशु मसीह के दिव्य पवित्र नाम पर दूर होने दो प्रभु इनके परिवार से। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज बर्थडे मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे। वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे। ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे। आपके मिनिस्ट्री में प्रभु आशीर्वाद दे रहे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। रिलीजियस प्रोफेशन के एनिवर्सरी फीस्ट मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। धन्यवाद। अपने हाथ में पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, गाड़ी की चाबी, घर की चाबी, हॉल टिकट, पेंशन एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन, पीआर एप्लीकेशन ये सब रख के प्रार्थना में भाग लेने वाला आप सबको प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। पूरा कलीसिया के साथ मिलकर, संत पापा लियो चौदवा के साथ, सारे कार्डिनल्स और बिशपों के साथ मिलकर, सभी पुरोहितगण के साथ मिलकर, जितने भी चर्चेस हैं पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले बलियों के योगदान से पुरोहित अभिषेक के साथ जो सामर्थ अधिकार मुझे मिला है, ये अभिषेक को इस्तेमाल करते हुए, ये पवित्र क्रूस को इस्तेमाल करते हुए, माथा मरिये के कांस मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, सभी संतों और संतनियों के कांस मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए ये पुरोहित आपको ब्लेसिंग देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन, आमेन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वापस लौटने के लिए प्रभु हमें कृपा दिया है। संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना के जरिए प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहे। ये गुड न्यूज को आप एक दूसरे के साथ शेयर करना जरूर। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु का वचन सुनने के लिए फिर मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।